अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से और तहरीक इंसाफ का आने वाला जलसा है उसके हवाले से, और इस जलसे की अहमियत क्यों है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमने समझना है। और इस पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुनिया भर में जो लोग हैं उनको भी कैंपेन करनी चाहिए, अपने अपने लोगों को बताना चाहिए कि उस जलसे में जाके शरीक हूँ। और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो हमारे पंजाब के लोग हैं या फिर हमारे के या सिंध के अंदर और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से, कश्मीर से भी काफ़िले इसमें इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। और जो मूवमेंट है, जो पीटीआई के अंदर एक वाइब्रेशन मुझे नज़र आ रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और इस जलसे की तैयारियां बड़ी उरूज पे हैं और मैं देख रहा हूँ कि एक्साइटमेंट जो है वो पूरे मुल्क के अंदर बड़ी ज़बरदस्त इस जलसे के हवाले से क्रिएट की जा रही है। और हर शख्स के अंदर एक जोश है, एक वलवला है, और वो ये साबित करना चाह रहा है और जाके एक दफ़ा फिर ये बताना चाह रहा है कि आप जो है जितना पिछले 2-3 साल से एक जुल्म, ज़्यादती, फस्तायत की आपने जो इंतहा कायम की है, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कौम जो है वो खड़ी है। और पाकिस्तान के लोग एक दफ़ा फिर एक्सप्रेस करेंगे और पाकिस्तानी एक दफ़ा फिर बताएंगे कि देखिए, हमें आपका ये जो तरीक़ाकार है, जिस तरीके के थ्रू आप इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये एक्सेप्ट नहीं है। आप हम पे ट्रस्ट करें, आप पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करें, आप पाकिस्तान के मुहिब वतन जो आपके मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पाकिस्तान की अक्सरियत है, पाकिस्तान की 90% लोग हैं, इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करें और इनको एक चांस दें ताकि इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए। और आप इसका जो इजहार है वो आप देखेंगे पीटीआई का जलसा सा मुझे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इमरान खान के बगैर, कुछ लोग कहते थे ना कि क्राउड जो है वो पता नहीं शेर अफजल मरवत साहब लेके आते हैं, ये आपको कल क्राउड नज़र आएगा, आपको एक एक्साइटमेंट आपको नज़र आएगी कि अंदर के पंजाब से काफ़िले वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, आपको सिंध से नज़र आएंगे, आपको कश्मीर से नज़र आएंगे, आपको बलूचिस्तान से नज़र आएंगे, आपको गिलगित से नज़र आएंगे। और आपको इंशाल्लाह आप देखेंगे कि के तो वैसे ही पीटीआई का और पीटीआई से प्यार करने वाले लोगों का, और पीटीआई के अंदर आपको मैं बताऊँ कि इमरान खान इतना ज़्यादा लोगों के अंदर रच बस चुका है कि वो उनके माइंड से उसको निकालना के अंदर अगले 50 साल तक नामुमकिन है। और उसका इज़हार वो बच्चे के अंदर इमरान खान जो है वो उसकी एक खान साहब की एक जो लोगों के साथ अटैचमेंट है वो अब साबित हो चुकी है। लोगों ने मुश्किलात से गुजर के, अब जितने मुश्किलात से 2-3 सालों में लोग गुजरे हैं, इसके बाद आप उनके ऊपर क्या कहते हैं ना, मुश्किलात इतनी पड़ी कि आसान हो गई। वो अब ये सूरत हाल है कि इसके उससे ऊपर और क्या करेंगे, आपने हर कुछ करके देख लिया। अब ये है कि जो हालात डेवलप कर हो रहे हैं मुल्क के अंदर, आप देखें कि इनका कोई भी जो एक आर्गूमेंट अपना बनाते हैं, जैसे जजेस के हवाले से आपने देखा कि इख्तलाफी नोट लिखवा दिया, 2 जजेस 8 जजेस को कह रहे हैं कि जनाब आपका फ़ैसला ठीक नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि कहाँ पे इख्तलाफी नोटों की वर्थ होती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में जो अक्सरियती जजेस का फ़ैसला होता है वही माना जाता है, वही कानून होता है और वो उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन क्या है कि हमने अपने मुल्क को डिस्टर्ब करना है, अपनी पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करना है, और ये वो लोग कर रहे हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के लोग सीरियस हो गए और इनके फॉर्म 45 मंगवा लिए इन्होंने, तो इन सबको समझ आ जाएगी कि इनकी क्या औकात है। यानी प्रेशर में आके ये वो इस तरह के लोग आ चुके हैं कि जो बिल्कुल हट दर्मी का इंतहा में है, और उनका ये मानना है कि भाई हमने कुर्सियां पकड़ ली हैं और हम इन कुर्सियों पे जिस तरह जैसे मर्जी आके बैठ गए, अब जो हम कहेंगे वो होगा। भाई आप पहले तो अपनी इखलाकी वो तो बताएं ना कि आप इन कुर्सियों पे बैठने के काबिल भी हैं कि नहीं। आपने ये फॉलो, आप इन कुर्सियों के अंदर जिनके ऊपर आप बैठे, इनके लिए आप लोगों का क्या जीत के आए हैं? आप 45 की पैदावार हैं, आप 47 की पैदावार हैं, 45 आप वहाँ पे हारे हुए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की सूरत हाल आपके सामने है कि एक ऐसी खातून बेचारी, उनकी मुखालफत में उसको गिरफ़्तार किया हुआ है और वो कैंसर की पेशेंट हो चुकी हुई हैं, शौकत खानम में है। और इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब का जो इशू है वो नवाज शरीफ साहब उनको अपने मुकाबले में नहीं लाना चाह रहे। और उनकी जो सीट की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सीट है उसकी बचत ये है कि जनाब आपने क्या करना है कि इस खातून को बाहर नहीं निकालना। ये खातून अगर बाहर निकली तो इसने लड़ाई लड़नी है, इसने पूरा इस केस को प्रोसीड करना है, और उस प्रोसीजन के बाद होगा क्या कि नवाज शरीफ साहब की सुखी हो जाएगी। और आप देख लें कि क्या जुल्म हो रहा है। यानी जितने भी जुल्म की दास्ताने की जो लफ्ज़ है ना वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो अभी हो रहे हैं। और ये इसलिए हो रहे हैं कि एक ऐसे लोगों को लिजिटिमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है जो डिज़र्व नहीं करते, जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक जो जंग लगी हुई है कि मैं बड़ा तू छोटा, इस जंग के दौरान
جو ہے وہ پاکستانی قوم پس رہی ہے، پاکستان کا شعور پس رہا ہے، پاکستان کا نوجوان پس رہا ہے، پاکستان کی آپ دیکھیں نا بلوچستان کے اندر لوگ کھڑے مارنگ بلوچ جو مرضی آپ اس کو ٹریٹر کہیں، جو مرضی آپ کہنے کی کوشش کریں، بٹ وہ بلوچستان کی باشندی ہے، بلوچستان کے لوگ اس کے جلسوں میں آتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، اتنے بڑے کراؤڈ کو اگر آپ یہ کہہ دیں گے یہ دہشت گرد ہیں تو پھر یہ آپ اپنے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ہیل اپ کریں۔ ابھی جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کا، جو اصل کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا فیصلہ کرنے کا ٹائم ہے۔ ان کو بیٹھ کے پاکستان کو ہیل اپ کرنا چاہیے۔ پاکستان اب اس طرح سے اتنی پولرائزیشن میں نہیں چل سکتا۔ بزنس مین کو یقین نہیں ہے، فیکٹری والا کیوں فیکٹری لگائے گا جب اس کو 10 دن کا پتہ نہیں ہے کہ آگے 10 دن میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یعنی اتنی ہم نے وہ بنا لی ہے، کیا کنفیوژن کریٹ کر لی ہے، جس سے کوئی بھی ڈیسیژن نہیں کر پا رہا، نوجوان ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری پروسیس جو ہے، اس سارے کی اصل پرابلم جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور پھر ناانصافی کا عروج ہے۔ ناانصافی حد درجے کی ناانصافی ہے۔ ججز جو سپریم کورٹ کے ججز کو پولیٹیسائز کے، یہ میرے جج، یہ تیرے جج، یہ گیم کھیل رہے ہیں، یعنی پورے ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 25 کروڑ لوگوں کے ملک کو اور اس کی عدالتوں کو یہ کہا جا رہا ہے یہ نون لیگ کے جج ہیں، یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ یعنی یہ پاکستان کو اس طرح چلے گا کہ جماعتوں کے جج ہوں گے، جماعتیں جو کہیں گی اس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا۔ اور جماعتوں کی حالت یہ ہے کہ جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں ان کو ہرا دیا جاتا ہے، اور جو ووٹ جن کو نہیں ملتا وہ جا کے کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سب کے خلاف پاکستان کی قوم کے پاس ایک اور موقع ہے، اپنا یہ جو موقع ہے پاکستان کی قوم کے پاس کہ اس جلسے میں ایک بڑی تعداد میں شرکت کر کے پھر یہ ثابت کریں کہ پاکستان کی قوم جو ہے اس فسطائیت کو نہیں مانتی، اس زور زبردستی کو نہیں مانتی، اس ناانصافی کو نہیں مانتی، اس ظلم اور زیادتی کو نہیں مانتی جو پچھلے 3 سالوں سے ہوا ہے۔ اور اس کے لیے پی ٹی آئیز کے علاوہ پاکستان کی عوام کو بھی بھرپور تعداد میں اس جلسے میں شرکت کرنی چاہیے، وہ خواہ کشمیر سے ہوں، گلگت سے ہوں، پنجاب سے ہوں، کے پی کے سے ہوں یا پھر سندھ سے ہوں۔ اور مجھے جو لگ رہا ہے جس طرح کی مومنٹ ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جلسہ ایک بڑا ریکارڈ جلسہ ہوگا، اور بہت بڑی اس کی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی قوم نکل کے پھر بتائے گی کہ انہوں نے آگے کیسے اس ملک کو لے کے چل رہا ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فیملیز کو لے کے اس میں ضرور شرکت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔